जो हल्ला है गांव-गांव में हम लोग जाते हैं, गांव-गांव में हल्ला है कि जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना के सांसद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन 25 तारीख को होने जा रहा है। सारा जो है दलितों पे, मुस्लिमों भाइयों पे, अल्पसंख्यक पे बहुत तरह के केस जो है उसको कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। वो लोग भी अपना आकर यहाँ पे चंद्रशेखर जी के साथ में जो कार्य करने वाले हमारे संगठन को तैयार करने वाले यानी भीम आर्मी संगठन को आज जो है एक नींव देने वाले यानी बेस देने वाले वैसे नेता का आगमन हो रहा है। यानी वो कि इस बहुजन भाईचारा सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे वाला है जनता दरबार यानी जनता दरबार बोला जाए तो हाँ, जो भी केस पेंडिंग है, जो भी समस्याएं जो है हमारे दलितों और मुस्लिमों भाइयों का और शोषितों भाइयों का, उनका भी 1 घंटे का एक जनता दरबार लगेगा। उस जितने भी हमारे साथी के पास हमारी अगर ये आवाज़ जा रही है और आप भी धन्यवाद के पात्र हैं जो आप इस बात को समाज के पास पहुंचा रहे हैं। देखिए, यही छपरा के धरती पर जो अंबेडकर छात्रावास है, उस छात्रावास में पोस्टर लगाया जाता है कि भीम आर्मी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है देश के लिए खतरा है, चमार भारत छोड़ो। और इससे छपरा में भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन सिंह का आगमन होने वाला है, तो इस पर क्या आप लोग संदेश दीजिएगा? क्या ने चैलेंज किया जो भी है, हो सकता है जो चैलेंज करने वाला है राजपूत शायद समाज का नहीं हो, अदर भी समाज का हो सकता है, क्योंकि हम लोग जाकर पर्सनली एसपी सर से भी हम लोग मिले थे, मिल के भी इस तथ्य को लेकर हम लोग का बात विचार हुआ था। छानबीन एकदम जारी है। ऐसा आगमन हो रहा है कि जो अंबेडकर छात्रावास में जो पोस्टर लगाया गया था कि चमार भारत छोड़ो, भीम आर्मी चंद्रशेखर देश के लिए खतरा है, उसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं, क्या है? देखिए, इस मुद्दा पर तो भाई आएंगे तो चर्चाएं होंगी, आप भी रहेंगे। अभी तो जो बहुजन सवाल करने के पीछे कारण है, क्योंकि मान लीजिए कि एक तो छात्रावास में जो घटना हुआ एक किसी से छिपा हुआ नहीं है ना, और दूसरा का चीज की विधानसभा को चुनाव बिल्कुल नजदीक है। दिल्ली के बाद में बिहार पर लोगों को एकदम नजर पड़ा हुआ है। तीसरा का चीज कि आप जो बोल रहे हैं भाईचारा सम्मेलन, 3 को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि विनय रतन सिंह पहले भी आ सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से बैनर लगाया गया तो बैनर के जवाब देने के लिए आ रहे हैं। 25 फरवरी के भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का छपरा में आगमन होने जा रहा है, और सोच सकते हैं कि यही वो बिल्डिंग है, वही ये जगह है श्री भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह। तो इन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि 25 तारीख के क्या है, क्या तैयारी है। आइए, तो अवध जी हैं, भीम आर्मी के प्रभारी हैं छपरा के, तो स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम बोलना चाहेंगे कि जितने भी दर्शक अगर देख रहे हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो 25 फरवरी को मतलब क्या आप लोग की तैयारी है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, 25 तारीख का जो तैयारी जो है, ऑलरेडी आपको ये जानना जरूरी है कि सम्मेलन क्या है। ये जो सम्मेलन क्या है? हाँ, ये जो सम्मेलन है बहुजन भाईचारा सम्मेलन, यानी यहाँ पे जो भी बात होगा बहुजनों को भाईचारा की बात होगा, यानी बहुजनों के देखा जाए यानी समान समारोह, यानी एक साथ जुट होकर अपने समाज में अपने लोगों पे, अपने घर में जो हो रहे अत्याचार को कैसे निवारण किया जाए, इस रिलेटेड यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन होने वाला है। तो इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं? यहाँ पे जो आ रहे हैं हमारे माननीय एडवोकेट यानी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं बड़े भाई, उनके साथ में जो कार्य करने वाले, यानी उनके साथ में जो इस संगठन को बेस तैयार करने वाले, यानी जिन्होंने इस भीम आर्मी संगठन को नींव दिया था, यानी हमारे अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं विनय रतन सिंह जी एवं बाहुबली कमल सिंह वालिया जी, इनका आगमन हो रहा है। केंद्र से ये लोग आएंगे, ये 2 लोग मुख्य अतिथि है। लेकिन गांव में जो हल्ला है, गांव-गांव में हम लोग जाते हैं, गांव-गांव में हल्ला है कि जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना के सांसद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन 25 तारीख को होने जा रहा है। अरे आप सोच सकते हैं, यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन यानी कमल सिंह वालिया का आगमन, क्योंकि तीनों लोग यानी एक फ्रेंडशिप के तरह एक संगठन को तैयार कर रहे हैं। तो हम तो जहाँ पे हम फील करते हैं कि यानी कमल सिंह वालिया आ रहे हैं, यानी चंद्रशेखर भैया आ रहे हैं, यानी विनय रतन सिंह आ रहे हैं, यानी चंद्रशेखर
भैया आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस भीम आर्मी संगठन को तैयार किया था। तो इसमें ये लोग तो मुख्य अतिथि हो गए, और साथ ही साथ प्रदेश के भी लोग का आगमन होने वाला है, जो अमर ज्योति पासवान हैं, जौहर आज़ाद जी हैं, बहुत सारे जो है ऑलरेडी इस बिहार के धरती पे, यानी बिहार के धरती को एक बेहतर, एक समान, यानी बेहतर एक समस्या को समाधान करने के लिए आज जो है धरातल पर उतर चुके हैं। इन लोग का आगमन होने वाला है और हम लोग स्वागत कर रहे हैं। अब पूरा जिला कमेटी पूरा तैयारी में लगी हुई है कि इस बहुजन भाईचारा सम्मेलन को सफल बनाए। और एक चीज़ बता रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि इस बहुजन भाईचारा सम्मेलन में एक जनता दरबार का भी गठन किया गया है। जनता दरबार उसमें क्या क्या होगा, जैसे क्या क्या समस्या का समाधान होगा? उसमें क्या क्या समस्या का समाधान होगा, जितने जो है छपरा जिला का जो पेंडिंग केसेस है, जो बहुत सारा जो है दलितों पे, मुस्लिमों भाइयों पे, अल्पसंख्यक पे बहुत तरह के केस जो है उसको कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, वो लोग भी अपना आकर यहाँ पे जनता दरबार पे अपना आवेदन देंगे। उनके रिलेटेड भी बात विचार होगा। 1 घंटे का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उसकी समस्या को सुना जाएगा, और साथ ही साथ ज़मीनी जो है, जो भूमिहीन जो लोग हैं उनको अपना फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर दलितों का ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, उन रिलेटेड भी यहाँ जनता दरबार में समस्या का समाधान किया जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस मंच के माध्यम से, इस समारोह के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए हम विनम्र निवेदन करेंगे कि हमारी अगर आवाज़ जा रही है हमारे माता और बहनों और साथियों के पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपना समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करें। तो ये उषा अम्बेडकर जी है, तो छपरा के लिए 25 फरवरी का क्या संदेश रहेगा? देखिए, संदेश रहेगा हमारे पूरे इस खासकर सारण की जनता से, सारण के हमारे जितने गांव प्रखंड, जितने भी हमारे दूर दराज गांव बस्ती जहां भी लोग हैं, हमारे माताएं बहनें भाई बंधु चाची बुआ जितने भी हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप लोग यहाँ भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में आप लोग आइए, और यहाँ आकर हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह भाई साहब आ रहे हैं, उनके विचारों को सुने और उनके विचार को सुनकर आए, और उसमें जो हम लोग को आप लोग के विचारों से जो ताकत मिलेगी, उस ताकत से हम लोग को और शक्ति मिलेगा, और हम लोग ये ज़मीन स्तर पर खड़ा होकर अपना कार्य करेंगे। इसलिए सभी से आग्रह है मेरा, और हम इस सभी भाई जितने भी हैं हमारे भाई लोग, भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी, सभी साथी के तरफ से सभी लोग के मैं साथ से करके अब सभी लोग के मैं कहूँगी कि आप लोग आइए और आकर हम लोग के हमारे भाइयों के हाथों को मजबूत कीजिए, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं, सड़क पर लड़ते हैं, दिन रात जहाँ भी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, कौन पहुँचता है? कोई, अरे कितने पार्टियाँ हैं, कितने हैं कि वो नाम के लिए हैं। आप तो मीडिया वाले भैया हो, आप तो जानते ही हो, सभी जगह आपका जाना आना रहता है, लेकिन लोग तो इसका मीनिंग अलग अलग निकाल रहे हैं ना। विधानसभा के चुनाव के प्रचार के लिए आ रहे हैं, छात्रावास में जो पोस्टर लगा है उसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुजन भाईचारा जो है उसी के लिए भाई खास करके आ रहे हैं। हमारे जितने बहुजन भाई लोग हैं सब, माने सारे वर्ग, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि केहू बहुजन, जो भी आएंगे हम लोग के साथ सभी का स्वागत है, सभी का हम लोग स्वागत करेंगे, और बहुजन भाईचारा को हम लोग मजबूती के आगे बढ़ाएंगे, और अपने हाथों को, अपने भाइयों को, और जितने प्रदेश कमेटी सभी के हाथों को ताकत करेंगे। और विधानसभा की तैयारी कौन नहीं कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, और जो समझना है लोग समझे। चलिए, देख सकते इधर सुबोध कुमार जी हैं इधर। तो सर, क्या आप लोग क्या क्या तैयारी है? तैयारी तो जो है आप देख ही चुके हैं, और एक सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं जो अभी आप दीदी से पूछे हैं, कि बहुत से लोगों का कहना है कि चुनाव की तैयारी है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे सालों साल और हमेशा रोड पे ही दिखती है, और हमेशा एक्शन में ही दिखती है, कभी जो है बिना एक्शन के नहीं दिखती है। आज जो है, जो एक्शन में नहीं दिखे और चुनाव के टाइम में एक्शन में दिखे, तो समझ में आता है कि ये चुनाव की तैयारी है। ये तो नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ये प्रोग्राम बड़ा हो रहा है, इसके सम्मेलन बड़ा हो रहा है, लेकिन जो है तैयारी ये चीज़ नहीं बोला जा सकता है। ये हम लोग का भाईचारा जो है कि समारोह है, तो इस चीज़ को जो है हम क्लियर इसीलिए किए हैं
कारण क्या है कि भीम आर्मी हमेशा देखते होंगे कि हमेशा दलित और पिछड़ों लोग के लिए को जो है- सवाल करने लोगों के का पीछे सवाल- कारण हम जी, बता रहे हैं, लोगों का सवाल करने के पीछे कारण है, क्योंकि मान लीजिए कि एक तो छात्रावास में जो घटना हुआ एक किसी से छिपा हुआ नहीं है ना, बिल्कुल और दूसरा का चीज की विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक बिल्कुल है। नजदीक है। दिल्ली के बाद में हाँ, बिहार पर लोगों का एकदम नजर पड़ा हुआ है। तीसरा का चीज कि आप जो बोल रहे हैं भाईचारा सम्मेलन, तीन को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि विनय रतन सिंह पहले भी आ सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से बैनर लगाया गया तो बैनर के जवाब देने के लिए आ रहे हैं कि बैनर के जवाब वो तो जो है वो तो होगा ही, हाँ उस पर भी चर्चा होगा, लेकिन जो आदमी उस ढंग का सोचता है यानी कि वो खुद उसी ढंग का करता है, इसके वजह से हमारे बारे में भी उसी ढंग का सोचता है। अगर जो है जी अदर पार्टी जो है चुनाव के टाइम में ही एक्शन में आती है, इसलिए सोच रही है कि ये लोग भी जो है चुनाव के टाइम में एक्शन में आ रहे हैं, चुनाव के टाइम में बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, ये हम लोग का जनरल शेड्यूल है। देख सकते हैं कि इन लोग का साफ साफ कहना है कि लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमारा मकसद क्या है, बहुजन भाईचारा, क्योंकि सारे लोग को एकजुट करके हम रखे हैं और उस पर चलना चाहते हैं, लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। तो तमाम लोग इन लोगों से हम बात विचार किए, पूरा बात के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं ऐसे खबरों के साथ में, तब तक लिए नमस्कार।